बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल देखेंगे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल इंक्लूड इन आवर सिलेबस, so we will try to solve these numerical today. फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ज़रा देखें। 1.25 सेंटीमीटर diameter cylinder is subjected to a load of 2500 kg। हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, इसको साथ आपने 2500 kg का वेट हैंग करवाया और इस सिलेंडर का डायामीटर है 1.25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल। तो आपने स्ट्रेस फाइंड करनी है बार के ऊपर, लेकिन आपका आंसर मेगा पास्कल में होना चाहिए। 10⁶ में आपका आंसर आना चाहिए। तो देखो बच्चों, डायामीटर गिवन है 1.25 सेंटीमीटर और कितना वेट हैंग करवाया है 2500 kg। तो जब भी किसी वेट को हैंग करवाया जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स अमल कर रही होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करती है, और किसी भी बॉडी पर अमल करने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा उसके वेट के इक्वल होती है। सो फोर्स विल बी इक्वल टू वेट एंड वेट विल बी इक्वल टू mg। m गिवन है और g आपको पता 9.8 होता है। स्ट्रेस हमने फाइंड करना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एरिया बच्चों, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप हो, कोई भी हमारे पास वायर हो, उसका एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर की मदद से फाइंड किया जाता है या पाई d²/4। लेकिन आपने मोस्टली आपकी बुक के अंदर जो डायामीटर है वो पाई आर स्क्वायर की मदद से फाइंड किया जाएगा। तो डायामीटर आपके पास गिवन है, आप इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर है एक, तो इसको मीटर में आपको चेंज करना है। और फिर डायामीटर से रेडियस निकालने के लिए डायामीटर का हाफ कर लें, तो जो आंसर आएगा वो रेडियस आएगा। लेकिन रेडियस भी आपका मीटर में होना चाहिए। उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप करेंगे, एरिया आ जाएगा। तो फोर्स और एरिया जब दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो बाय कैलकुलेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, इसको आपने कैलकुलेशन करके देखना है। अगर किसी स्टूडेंट का आंसर ना आ रहा हो तो वो कंसल्ट कर सकता है। सेकंड न्यूमेरिकल, 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है, इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स। उसके ऊपर एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगाई गई है, मतलब उसको खींचा जा रहा है। लेंथ कितनी है 1 मीटर। फिर उस 1 मीटर की जो लॉन्ग वायर है उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको खींचा गया। खींचने से एंड इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई के अंदर जो इजाफा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो मतलब चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ आया 20 सेंटीमीटर। इसको भी आप मीटर में चेंज करेंगे। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन, आपने टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करनी है। एंड द परसेंटेज अलोंगेशन विच द वायर अंडर गोज, और उस तार के अंदर कितने परसेंट अलोंगेशन आया है, कितने परसेंट उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है, वो आपने फाइंड करना है। तो परसेंटेज अलोंगेशन, एक आपने स्ट्रेन फाइंड करनी है और एक परसेंटेज अलोंगेशन फाइंड करनी है, लेंथ के अंदर कितने परसेंट इजाफा हुआ है। तो बच्चों, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दोनों वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे आप
वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे, स्ट्रेन आ जाएगा। परसेंटेज एलोंगेशन, तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100। तो मतलब यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आई होगी, आंसर आया होगा, उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर परसेंटेज एलोंगेशन में आ जाएगा। तो ना तो स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है और ना ही परसेंटेज का कोई यूनिट आएगा, लेकिन आंसर के साथ जो भी आंसर आएगा वो परसेंट का सिंबल आप लिखेंगे कि इतने परसेंट चेंज आया। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ वायर गिवन है 2.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 की पावर -5 मीटर स्क्वेयर। एरिया गिवन है 10 की पावर -5 मीटर स्क्वेयर। इज स्ट्रेच्ड, इसको भी खींचा गया है इस वायर को, और कितना इजाफा हुआ 1.5 मिलीमीटर। तो बेटा ये मिलीमीटर में है, तो चेंज इन लेंथ आ गया 1.5 मिलीमीटर। मिली को अगर आप ख़त्म करेंगे तो वो 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि हमारे पास ऐसे यूनिट में वैल्यू आनी चाहिए। स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, कितनी फोर्स लगाई उसके ऊपर? 100 न्यूटन। तो मतलब 2 मीटर की वायर थी जिसका एरिया 10 की पावर -5 था। जब उसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाई तो उसके अंदर इजाफा कितना हुआ? चेंज इन लेंथ 1.5 मिलीमीटर आ गया। इन द इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन के अंदर कैलकुलेट क्या करना है? स्ट्रेन, यंग मॉडुलस एंड एनर्जी स्टोर इन द वायर। तो बच्चों स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का डेल्टा एल ओवर एल या चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसको रीअरेंज करेंगे, एफ मल्टीप्लाई होगा एल के साथ और एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा एल के साथ। एफ़ की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, डेल्टा एल की वैल्यू भी गिवन है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। यंग मॉडुलस का यूनिट सेम होगा जो स्ट्रेस का होता है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। थर्ड आपने एनर्जी स्टोर फाइंड करना है कि जब वायर को खींचा जाएगा तो उसके अंदर जो डेफर्मेशन आएगी उसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एफ डेल्टा एल है। 1/2 एफ भी गिवन है, डेल्टा एल की वैल्यू भी गिवन है। सिंपली आपने इसको पुटअप करना है तो एनर्जी का यूनिट जो होगा वो जूल में आएगा। तो अगेन आप इसको देखिएगा डाटा के साथ और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01%। वो कहता है व्हाट स्ट्रेस, कितनी स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगी एक वायर के अंदर 0.01% उसके लेंथ के अंदर इजाफा करना है। तो लेंथ में इजाफा अलोंगेशन, तो परसेंटेज ऑफ अलोंगेशन गिवन है 0.01%। मतलब जितनी भी लेंथ है उस पर कितनी स्ट्रेस लगाएं कि उसके अंदर जो अलोंगेशन आए वो 0.01% हो। द व्हाट स्ट्रेस would cause a wire to increase in length by 0.01% if the young modulus of the wire, young modulus given at 12 multiplied 10 की पावर 10 पास्कल। what force would produce this stress, फिर आपने बताना है कि वो स्ट्रेस कितनी फोर्स की मदद से पैदा होगी, आपने फोर्स भी बतानी है। इफ़ द डायामीटर ऑफ द वायर, अगर वायर का डायामीटर 0.56 मिलीमीटर है
तो डायामीटर से आपने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। अगर ये 0.56 है तो वो 0.28 मिलीमीटर आ जाएगा। हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है। स्ट्रेस के लिए फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया जा रहा है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस फाइंड करनी है तो स्ट्रेन इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यंग मॉडुलस गिवन है तो पहले आप स्ट्रेन फाइंड करें। परसेंटेज अलोंगेशन से आप स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन, अब ये परसेंटेज अलोंगेशन, परसेंट मतलब अगर 100 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है तो उसके अंदर 0.01 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। तो अगर आप इसकी परसेंट को ख़त्म करते हैं तो परसेंट को ख़त्म करने के लिए नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो ऊपर चेंज इन लेंथ, नीचे ओरिजिनल लेंथ, तो ये हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से परसेंटेज अलोंगेशन से आपने स्ट्रेन निकालनी है। तो स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगी। देन हमने फाइंड करना है फोर्स को। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स फाइंड करनी है तो एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि वायर का एरिया जब भी फाइंड करना होगा पाई आर स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर की मदद से एरिया निकाल लें। वो एरिया आप यहाँ पुट करेंगे। स्ट्रेस आपने ऊपर फाइंड की होगी फर्स्ट पार्ट में, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी न्यूटन में। तो इस तरीके से हम स्ट्रेस और फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। लास्ट न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज़ 1 मीटर। लेंथ गिवन है 1 मीटर and its cross sectional area is 0.03 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। जब आपने उस वायर को स्ट्रेच किया, मतलब फोर्स लगा के उसको अलोंगेट किया, तो उसके अंदर कितना वर्क डन होगा वो आपने फाइंड करना है। वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड विद इन द इलास्टिक रीजन। जब उसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगा के उसको खींचा जाएगा। अगेन हमारे स्टील वायर है, स्टील वायर है, उसकी लेंथ इतनी है, एरिया इतना है, गिवन है। जब उसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो फिर उसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी की वजह से जो वर्क होगा वो वर्क की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील गिवन है 3×10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? W = 1/2 F डेल्टा एल। एफ गिवन है लेकिन चेंज इन लेंथ नहीं है। बच्चों यंग मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल ओवर एल। एल ऊपर जाके फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एरिया डेल्टा एल के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो यही फार्मूला इस शेप में लिखा जाएगा अरेंज करके। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है? डेल्टा एल। डेल्टा एल को इस साइड पे ले जाएं, यंग मॉडुलस इधर डिवाइड हो जाएगा। एफ एल ए वाई, फोर्स की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, एरिया गिवन है, वाई यंग मॉडुलस भी गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा एल आ जाएगा। डेल्टा एल की वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे और उसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के आंसर को 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो वर्क आ जाएगा जो जाउल के अंदर। तो बच्चों ये हमारे 5 न्यूमेरिकल हैं। लास्ट न्यूमेरिकल हमने नहीं करना, स्मार्ट सिलेबस में वो इंक्लूड नहीं है। तो आप इनको सॉल्व करें, इन न्यूमेरिकल्स को, स्टेटमेंट को समझें, डाटा को एक्सट्रैक्ट करें। एक दफ़ा समझने के बाद इनको ज़ुबानी करने की ट्राई करें। किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो
वो ग्रुप में शेयर करें, उसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ़ किया जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।